कर लिया तो भी अच्छी बात है। 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं इस टॉपिक्स को, टेंशन नहीं लो। यहाँ इसको दाब देख रखो। क्वेश्चन से हैं किसी से ना किससे लाए हो हैं? अच्छा, डेली लेकर आया करो, काम होगा। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सवाल से जो इसमें नहीं दिए हुए हैं। अब मेरा जो 10वां का पढ़ा हुआ था सब इधर उधर कॉपी हो चुका है, तो उसमें सब चीज़ एक जगह लिखा हुआ था कि क्या सवाल बताना हमको 21 के बाद, तो टेंशन नहीं रहता। कॉपी उल्टा है, सीधा पकड़ खींच दी सिलेबस को। तो अब नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी, फिर आपके बार पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित आंकड़े का माध्य इतना है। अगले बार PDF इधर उधर हो गया था ना, मोबाइल चेंज करे थे, तो इस कारण से निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 18.75 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में भी सवाल जरूरी है इस टाइप्स के, है ना। माध्य क्वेश्चन में दे दिया है 18 दशमलव कितना दिया है 75, तो किसका मान निकालिए? P का मान निकालिए। आंकड़े क्या दिया है? XI दिया है, XI दिया है। एकाध सेट में क्वेश्चन है ना, ऐसा लेवल दे देते हैं कि दिमाग घुमा देता है वो। XI FI XI FI ये दे दिया है क्वेश्चन में, है ना। XI FI क्वेश्चन में दे दिया है, तो उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। 10 15 30 क्या है? और 25 30 P 25 उसके बाद 30 FI 5 10 7 8 2 इतना दे दिया है ना। तो हमको जो क्या पता करना है, अभी जैसे 10वां पढ़ रहे हो ना, पूरा पकड़ घिसते आँख मूंद करके पूरा सब बनाते हो मैथ का, हैं? काहे ऐसे नहीं बनाते, बनाएंगे। हाँ, बाद में बनाना, एग्जाम सब हो जाएगा तब उसके बाद ना है। बना रहे हैं, 10वां बना रहे हैं। नहीं बनाते, बुक है ढेरी सब अथी का है। हाँ, वो तो रहबे करता है, तो मेरे पास भी एक बक्सा बुक है। बनाएंगे, खक्के दिनों के तो छाप देंगे। हाँ तो दिक्कत की है, एक के दिना में छाप दिया है। दिखा देंगे कल बना। कल दिखा देगा हमको। क्या चैप्टर कल दिखाओगे? कल 2 दिन का संजू का। ठीक, पंडित जी से पत्रार बनवाए हो क्या? बढ़िया है, अच्छे करो, कोई दिक्कत है, जब मन बनाओ। मेरा काम है ख़त्म कर देना ईमानदारी से, तुम्हारा काम है बनाओ कि नहीं बनाओ। तो बेदरा थोड़े पीट के बनवाएंगे, बनेबे करो। XI FI है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। तो 10 5 50, 15 गुना 10 150 7 P 25 8 200 30 दूना 7। तो सिग्मा FI निकलेंगे यहाँ से। कितना होगा सिग्मा FI? जोड़ो सबको, और उतना जोड़ता है, इसलिए उदाहरण सवाल लेते हैं, जोड़ना घटाना। 10 20 25 32। हाँ, ये देखो, ये जोड़ेगा ना सबको। ये 7 P को देखो, जाए तो भाई में जुटता है, 7 P है ना, अलगे रहेंगे, बाकी डाटा क्या होंगे? और 460 प्लस 460 प्लस क्या होंगे 7 P ना। एक बार में लिख दिया, सोचो। अब क्वेश्चन में इसका माध्य, तो अब इस फार्मूले से पहले माध्य निकालो। तो माध्य बड़ा x बार, माध्य बराबर क्या निकलेंगे? 460 प्लस 7P। इस पे मत लगाया करो, टूट गया, उठक बैठक देखो कर रहा है ना। मतलब लगा के रखा करो, बदल दिया करो। नहीं तो अच्छा पेड़ है तो एक ठो ला के यहाँ धर दिया करो, जिसके पास होगा, फिर खत्म होगा तो अपना ले लेना। अब उस सहजन का पेड़ है, इसको तो घुरा दिए थे, पता नहीं फिर कैसे ला लिया। तो 18.75 इसका क्या दे दिया है? माध्य दे दिया है ना। तो बराबर 460 प्लस क्या होंगे 7P। यदि 10वां का मैथ लाइन बाय लाइन अच्छे जिसको बना लेते हैं सवाल, चाहे लेट भी लगते हैं बनाने में, और वो लेकिन कंसेप्ट उसका क्लियर है, तो 15 प्लस क्वेश्चन उससे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे पॉलिटेक्निक का। बाकी फास्ट कैसे करना है वो मेरा काम है, कि उतना आता है ना कंसेप्ट उसको, तो उसको हम क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे, तेज़ कर देंगे। कंसेप्ट आना चाहिए उसको, ऐसे ऐसे एक बार रिवीजन मारेंगे फटाफट और आगे कर देंगे तुरंत। 4 से 5 दिन के अंदर हम पूरा मैथ को चपेट देंगे, लेकिन आना चाहिए उसके लिए पहले से। तो इतना हो गया, 15 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, तो मल्टीप्लाई करो इसको, गुना भाग। तो यहाँ से सीधा सीधी अपना इसको चलो, तो गुना करो, 32 गुना करोगे तो कितने निकलता है ये? 18 दशमलव
18.75 गुना 32 बराबर, चलो सॉल्व कर देते हैं, इंटर आता है छोड़िए देते हैं, नहीं तो यहाँ गुना भाग में लोग फंसता है, नहीं फंसता है, ज़रूरी है गुना भाग भी सीखना, नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। चलो इतना बराबर इतना या इतना बराबर होंगे। तो 460 प्लस 7p बराबर 18.75 गुना क्या होंगे 32, तो 7p बराबर 18.75 गुना 32 माइनस 460 है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ये 600 आता है, 18.75 गुना करो 32। अब जिसको दिक्कत मान लो है तो पॉइंट उड़ाएंगे तो बटे में 100 आएगा, यानी कि 1875 से गुना किसको करोगे 32 करो। मैट्रिक है, गुना भाग सीखना में ज़रूरी है, नहीं तो फिर भी तू एग्जाम में सब चीज़ कर लोगे, यहाँ लसक जाओगे। बहुत कुछ देखते हैं इसीलिए सिखा भी देते हैं। 5 में 10 के 0, अब ये तो कर लोगे ना। चलो ये कर हमको तो बताओ इतना 1810 तो हम घींचे देंगे। चलिए 1 14 15 चलिए 8 चलिए 2 2 1 3 कितना निकला 60,000 निकला ना। 60 ऐसे नहीं कहा जाता 60,000, 6 पर क्या जीरो ऐसे को। हाँ ये सब कहने का तरीका है। हाँ बुझा, वो 57 से फाटाओ सीधा, जैसे डिजिट कहना होता है ना, 4 3 3 5 7 2 1 ऐसे डिजिट्स को। 1000 में दिक्कत हो जाता है लिखने में भी और आगे वाला को बताने में भी, तुमको भी दिक्कत। सीधा ऐसे डिजिट बताओ, बहुत डिजिट होंगे आसानी से लिखा दोगे। ये स्टैंडर्ड तरीका लिखाने का, आजकल का फैशन चला है। मोबाइल नंबर कहते हो 8 अरब फलना चिलना कहते हो, क्या लिखाते हो 8340 ऐसे लिखाते हो ना। तो फिर तो यहाँ वो टेक्निक का अपनाते हो हैं। अब बटे में देखो, इसको गुना किया इम्प्लाइज डैट 7p 6 पर हाँ कर रहे हैं है ना। तो पॉइंट उड़ाया नीचा में कहते हुआ 100, तो 6 पर क्या गो जीरो 3 गो जीरो 4 गो जीरो। अब बटे क्या होगा 100 और माइनस 460, तो 7p बराबर बताओ 2 गो जीरो कट गया। 600 में से 460 गया कितने होता है 240 की 140 और 7 दूना 14, तो p बराबर कितने निकल गया 20। तो इस टाइप के सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं। यदि इस टाइप का सवाल पॉलिटेक्निक माध्यम गुना भाग काफ़ी कम करना पड़ेगा, तब इस प्रकार डाटा देता है बना करके गुना भाग हम क्या करना पड़े कम करना पड़े। इतना मतलब पॉइंट वाला सब नहीं आएगा, वो मतलब 5 गुना 6 7 गुना इस प्रकार से सवाल देता है बना करके कि तुमको कम गुना भाग में। वो सिर्फ कंसेप्ट चेक कर रहा है, गुना भाग चेक नहीं कर रहा है। वो खास करके पॉलिटेक्निक में तुम्हारा गुना भाग चेक करने के लिए नहीं बैठा, क्योंकि उसको पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर गुना भाग का चेक कर, कंसेप्ट चेक कर रहे हैं वहाँ पर। तुमको प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा है, कौन क्वेश्चन छोड़ रहे हो कौन क्वेश्चन ले रहे हो, बताना चाहते थे सुबह से। ठीक है ना। तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वो चेक कर रहा है। जो भी टेक्निकल में लाएगा तो देखेगा टेक्स्ट का टेक्निकल दिमाग कैसे काम, इसलिए हमने कहा भारी सवाल उसी के कारण दिया जाता है, उसी कारण दिया जाता है। एग्जाम वो नहीं पास करता है जिसको पता होता है कौन क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम वो पास करता है जिसको पता होता है कौन क्वेश्चन छोड़ना हमको है। ये बात जान लो, ये ध्रुव सत्य बात है। कोई क्वालिफाई करे उसको माइंड सेट है पहले से कि फलना क्वेश्चन आता तभी उसको क्या करना एग्जाम में छोड़ के चलना। और यदि वो जो धरेगा उसको तुरंत 2 मिनट भी सेम गया तो बस 200 के बैग पीछा तुरंत भाग जाएगा। एक क्वेश्चन में टाइम दिया तो है ना। छोड़ने के लिए सीख जाओगे ना, जैसे हम छोड़ देते नहीं बताएंगे तो कतनों माथा पटको ना, हम बतेबे नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। जिस दिन छोड़ना सीख जाओगे, कौन टॉपिक छोड़ना है और कौन टॉपिक पढ़ाना है, सिलेबस सब दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन छोड़ना कौन है ये सब सवाल आती है। वही सबको पता नहीं है छोड़ना किसको चाहिए और किसको पढ़ाना चाहिए। जिसको पता चल गया वो क्वालिफाई कर जाता है, समझ रहे हो ना। और हम लोग इसी के साथ माध्य पर मोहर मार देते नहीं, कोई एग्जाम क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स में, समझ में आ गया ना। माध्य से क्वेश्चन ऐप वाला बताइए दीजिए। ऐप वाला ही तो बताए हैं, वहाँ ऐप दिया है तो यहाँ पी दिया है, एक्स भी दे सकता है वाई भी दे सकता है, वही तो इसलिए डिस्कस किया है क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पी है ना, मान लो यहाँ पी है तो यहाँ एफ भी दे देंगे। मान लो 2 2 रहेगा तो क्वेश्चन तब 2 को बन जाएगा, तब तुम्हारा उस कंडीशन में सॉल्व करना। और स्टाफ के सवाल किसी से नाम दिए, हालांकि तुम्हारे 10वां में से नहीं आएंगे, फिर भी सॉल्व करना। दिक्कत होगा तो हमसे डिस्कस करना एक बार। 2 2 का नॉन रहेगा तो वहाँ पर 2 का डाटा दे देता है वेरिएबल तब। अरे 2 का नॉन 2 के क्वेश्चन बनेगा ना, आयोगो मार्क्स दे दिया है तो आराम से निकल जाएंगे मान उसके। इसमें है सवाल, एक बार देखना तो बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हम हैं ही। हालांकि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी तो का प्रयास करना, और यदि दिक्कत हो तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।
है ना। ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन देता है ये तो बना के देता होगा, तभी ना इसका आंसर भी देता है। क्या कर रहे हो, मतलब फिर से जैसे कहो एक बार। कोनो क्वेश्चन दिया हाँ ठीक है। तो उसको बना के देख लेता होगा कि सही है इसका आंसर है कि नहीं, तभी ना कहाँ पर? एनसीईआरटी में या कोनो बुक में। और इसमें आंसर दिया हुआ है ना, हाँ वैसे आंसर उसको पता है। अरे 50 बेर सॉल्व करके दिया रहता है, वो 50 तो बेर बना फूक के नहीं फूक दिया। खोजो, मिल जाए तो मिल जाए, कितना ढूंढेंगे हम, इसी से बना देते हैं। बहुलक, बहुत बार जो आएगा। एक इसमें भी होते हैं वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, और दूसरा क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक और अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। तो हम लोग पहले देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक है ना। अवर्गीकृत आंकड़े का हमको क्या देखना है, बहुलक देखना है। जैसे इस सवाल बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 2 6 फटाफट। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 5 3 1 3 1 3 2 3 2 3 है ना। हाँ तो बहुलक क्या होते हैं, क्या है? बहुलक मतलब जो सबसे क्या हो, बहुत अधिक बार आया हो, वही क्या होते हैं बहुलक। बहुलक, जो सबसे क्या हो। अधिक बार। तो अब देखो इसमें 2 1 घेरा मारो, 1 बार 2 बार और कितना बार, 3 बार। क्या 3 बार को संख्या आए हैं, हाँ? नहीं आए हैं। 3 बार और कोई संख्या नहीं आए हैं, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। बहुलक कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, कोनो बात नहीं है। इसका बहुलक 2 निकाल लिए। अब इसी मान लो संख्या रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखल रहेगा। 2 है 25 बार लिखल, 4 है 19 बार, इस प्रकार ढेरी घोंच पहुँच लिखल है। तो गिनने में कितना समय लगेगा, काफ़ी समय लगेंगे ना। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर करके और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, और तब बहुलक निकाल लेंगे और सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सवाल आसान, जैसे कि तुम्हारे बुक का क्वेश्चन ही उठाते हैं और वो 5-2 क्वेश्चन लिए गए हैं। अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक 2 6, अच्छा यही क्वेश्चन बताए हैं अभी, क्या देखो तो यही जो क्वेश्चन बताए हैं। नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। 10 पॉलिटेक्निक पढ़ाना फिर आसानी होगा, तुरंत वहाँ पढ़ा देंगे। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लाए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। वही क्वेश्चन 2 6 4 5 नहीं है उस तक का, 4 5 0 2 1 3। अलग है। अरे वही क्वेश्चन है। अच्छा सुन लो, क्वेश्चन सुन लो। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में 10 क्रिकेट मैचों में क्या लिया गया है, विकेट की संख्या निम्नलिखित है। किसी एक क्रिकेट में 2, किसी में 6, किसी में 4, ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रिकेट मैच हुआ है। एक बार में एक किसी क्रिकेट में जो 2 विकेट लिया है, किसी में कितना लिया है 6, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 0, इस प्रकार से है। तो इसे क्या निकालना है, बहुलक। तो जो सबसे अधिक बार आते हैं वही क्या होते हैं, उसके बहुलक आते हैं। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 2। किस प्रोसेस से भी निकाले गए हैं तो बहुलक कितना आएंगे, 2 आएंगे। समझ में आ गया ना। अच्छा फिर नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ देख लो, नहीं मिलेगा छोड़ो उसको, मेरे पास है। कलेक्शन में हम किया था अगले बार भी इस चीज़ को, और उस चीज़ को करते हुए मेहनत आज की बार कम लगेंगे। खोजने में टाइम लगता है ना, एक किताब में नहीं दिया हुआ है। 10वां बार पढ़ाते नहीं कि नोट्स बना लेंगे। चलो अवर्गीकृत आंकड़े, जैसे क्वेश्चन है लिखा तो बोलो तो यहाँ डाटा 5। अरे यही क्वेश्चन है क्या, हाँ। देखो तो जी हाँ, अरे वही क्वेश्चन होगा। 6 5 बोलो, यहाँ से डाटा लिखो। 5 2 5 2 4 2 7 1 7 5 5 4 6 3 5 3 6 3 के बाद 6 3 5 3 4 6 5 5 4 6 5 5। ये टेबल फॉर्म बनाएंगे ना, बिना टेबले का सॉल्व करो, बिना टेबले का। हालांकि हर एक केस में कर सकते हो, सब केस में, लेकिन तब गुना एक बार जोड़ने में क्या हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है। डायरेक्टे बनाओ बहुलक, मैंने कहा कर सकते
हो, लेकिन क्या होती है, दिक्कत हो जाती है कैलकुलेशन करने में, जोड़ने में, कि इस संख्या कितना बार आया। आप बताओ, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया होगा वही क्या होंगे, बहुलक। अब देखो 5 क्या बार आया, अब इसको तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 5 क्या बार आया है, 1 2। अब देखो तरीका क्या है, जैसे 5 को गिन रहे हो ना तो घेरा मार दो। किसको घेरा मारेंगे, पहले तू एक बार ऐसे रैंडमली सोचो कि इसमें सबसे अधिक कौन झलक रहा है। लग रहा है कि 5, उस पर नहीं लग रहा है 4 अधिक बार आया है, तो वही दोनों को पकड़ो पहले। ऐसे तरीका है, ऐसे रहेंगे डाटा तब, ऐसे रहेंगे डाटा तब। हालांकि ये तकनीक अपनाते हैं तब जब 5 6 7 8 डाटा दिया हो, तब अधिक दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब बनाते हैं सवाल को। 2 बात सुनना, अभी जिस टेक्निक को अपना रहे हैं ये टेक्निक जनरली 5 6 7 8 10 तक हालांकि दिए होते हैं डाटा, कम दिया हो डाटा, कंसेप्ट वही हैं, तब इस टेक्निक को अपनाते हैं। अन्यथा अधिक दिए हो तो उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब बनाते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना। अभी डाटा इसमें क्या थे, कम थे तो बना लिया। अभी डाटा इसमें क्या है, ऐसे नहीं बनाएंगे, फिर भी वो बना के देखते हैं, लेकिन देखना दिक्कत होगा तुमको करने में। वो दिक्कत होंगे तब अगला मेथड का जन्म होगा, नया मेथड का, मतलब नया तरीके से बनाने का कहने मतलब मेरा हुआ। अब देखो 5 क्या बार आया, 1, ऐसे में दिक्कत होगा ना, घेरा मार जाओ। 2 3 4 5 6। अब 4 देखो, उसके बाद लग रहा है 4 अधिक बार आया होगा। 2 तो एक का दू का मतलब 2 बार दिखा तो हटाओ उसको। 4 भी देखो 1 1 2 2 2 3, 3 भी देखो तो 1 2 मतलब 7 भी देखो तो 1 2, मतलब कि 5 ही सबसे अधिक बार आया है। 5 सबसे क्या आया है, अधिक बार आया है। तो बताओ इसकी बहुलक कितनी हो जाएंगे, सीधा सीधी 5। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पेज ला, कोई दिक्कत। बहुलक कितना निकल गया, 5। हाँ 5 निकल गया। और ये किसका बहुलक है, और इस टाइप का सवाल कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछे, जैसा है कोनो एग्जाम स्टैटिस्टिक्स आते हैं जनरली आजकल बहुलक और माध्यिका पूछते हैं। माध्य उतना पूछते, पुराना क्वेश्चन हो चुका है और एग्जामिनर को पता, ये बात सब जान चुका है, माध्य आता एग्जाम में सब जान चुका है, तो इसीलिए जो न जानता है वो क्वेश्चन पूछो, है ना। तो अब हम लोग अभी जो 2 क्वेश्चन को बनाए हो उस दोनों क्वेश्चन को टेबल फॉर्म में भी लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या होंगे, थोड़ी सी परेशानी कम होगी। तो पेज लाओ और उसी क्वेश्चन को पहला पेज खोल करके, जिस क्वेश्चन को अभी मैंने, रुको 1 मिनट, लगले रहा दो, लगा करके लाओ, खोलो मत कार्बन सहित, इसी में कुछ और इधर उधर करेंगे हम। तो पहले क्या करते हैं, प्रेक्षण लिखेंगे हम लोग। टेबल चाहो तो ऐसे बना सकते हो, चाहो तो ऐसे भी, क्योंकि बहुलक बना रहे हैं और ये अवर्गीकृत आंकड़ा मतलब क्लास में बांटे हुए नहीं है, 10 से 20 25 नहीं है, तो लंबे खटाल नहीं बनेंगे, इसलिए ऐसे बनाएंगे ताकि पेज कम खर्चा हो। समझ में आ गया ना। अब देखो तो परीक्षण 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 मैक्सिमम का 1 से लेकर कहाँ तक गया है। जरूरी नहीं है कि क्रम से बीच में कोई मिसप्रिंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 1 3 7 11 15 ऐसे हो सकते हैं। इन्हें सोचना कि 7 1 से लाकर लगातार होता है सब बार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। समझ में आ गया ना, ये बात का भी ध्यान रखना है। तो परीक्षण लिख देना पहले, परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हो गया। ऐसे बना लेना टेबल, ऐसे बना लेना टेबल। है ना, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 और इतने तक जाना है। चलो ठीक है। अब बारंबारता। अब बताओ यहाँ से कि 1 क्या बार आया है, 1 बार। 1 देखो इसमें गिनेंगे, और तरीका क्या है, ऐसे यदि करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे तो लिखे हुआ है ना, ऐसे तो लिख ले है। तुम सवाल जो बनाओगे ना एग्जाम, जैसे 10वां में आता है ऐसे करना। और क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। क्या करते हैं कटिंग मतलब, जो गोल कर देंगे, काट देंगे। हाँ वो तरीका ठीक है, मतलब काट जाओ। 1 क्या बार आया है, 1 बार, 1 को काट दिया, ठीक है। चलो 1 को लिख दिया 1 बार। अब 2 गिनना है, किसको गिनना है, 2 को गिनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, ऐसे में बहुत गड़बड़ हो जाएगा इस टेक्निक को। 2
एक, 2 बार आया है 2। सीरियली 2, बोलो नहीं, 2 2 2 2 2 2 2 बार आया। 2 कितना बार आया है? 2 लिख देंगे इसे। फिर 3 को गिनो, किसको गिनेंगे? 3 को। 3 3 3 3 3 3 3 3 बस 2 2। 3 क्या बार आया है? 2 बार। 2 बार आया है। पकड़ो पेज को। फिर देखो आगे 4 कितना बार आया है? 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3। 4 कितना बार? 3 बार। 3 बार। अब किसको गिनना है? 5 को। 1 2 3 4 5 6। गड़बड़ नहीं हो रहा है ऐसे में? गड़बड़ होने का चांस भी नहीं। इस टेक्निक्स को अपनाते हुए हम लोग करते हैं। 5 लिखे वो तो बहुलक 5 बने होगा। बहुलक 5 है ना। 5 6 बार आया है। देखो ना गोल का 1 2 2 3 4 5 6। अब कौन बचा है? 6। इसका मतलब जितना टिक ऐसे हमारा का पक्का गिनती गिना चुका है, उसको गिनना फिर गड़बड़ाने का चांस भी नहीं है। यानी कि अब जो बचा है वही ना 6। चलो 6 6 6 6 1 1 2 2 बार ना 7। चलो 1 2 2 बार ही। अब देखो क्या ऐसा भी कोई इसमें कटिंग नहीं लगा हुआ है? एक भी नहीं है। और इसमें 10 बार मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। एक के बार हम लोग क्या करेंगे? काम कर देंगे। तो जनरली जो लोग हैं ना कटिंग नहीं लगाते हैं। किस क्या लगाते हैं? गोला लगाते हैं। जो उसको गिन लगा उसमें क्या लगा देता है? गोला। अगर जहाँ तो गोला भी लगा सकते हो या कटिंग भी लगा सकते हो, तो गोला ही लगाना। हम कटिंग लगाते हैं, जो ठीक लगे। हमको कटिंग ही लगता है बढ़िया। तो क्या लगाना है एग्जाम में? ऐसे लगा देंगे। काटने में बढ़िया लगता है हमको, है ना। तो गोला लगाना। जो हो जाएगा उसको क्या लगा देना? गोला। तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। एग्जाम में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। जो गिन लगा क्या लगा देना? गहरा मार देना। यहाँ जगह कम देखिए, गहरा नहीं मारा हमने, नहीं लगता खाली शून्य लिखल है। क्या इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत भी है? ये तरीके हैं गोला या कटिंग कर करके हम लोग क्या करते हैं? टेंशन मुक्त हो जाते हैं, गिनती के चक्कर से पार हो जाएंगे। तो चलो अब बताओ, इसमें देखो ये सब क्या है? प्रेक्षण है। अब इसमें देखो ये प्रेक्षण, कौन प्रेक्षण अधिक बार आया है? सबसे अधिक बार एक के बार कहा हम आया। 2 क्या बार आया है जी? कहता 2 बार आया। 3 तू कितना बार कहा? हम भी 2 बार आए हैं। 4 से पूछे, ये भी कहा 3 बार। 5 का हम 6 बार आ अगर गए। देखते हैं 6, मतलब 5 सबसे कितना अधिक बार, और वो अधिकतम 6 बार आए हैं। 5 उसमें भी बनाया हुआ है। इसका मतलब 5 से अधिक बार आया, मतलब बहुलक क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। स्पष्टता, स्पष्ट है, स्पष्टता। 5 की बारंबारता अधिक है। 5 की बारंबारता महत्तम है, मैक्सिमम है, अधिकतम है, मैक्सिमम है। 5 की बारंबारता क्या है? महत्तम है। इसीलिए बहुलक जिसकी बारंबारता अधिकतम होंगे, जिसकी है वही होते हैं बहुलक। वही क्या होते हैं? यानी कि बहुलक बारंबारता नहीं, प्रेक्षण होते हैं बहुलक। बहुलक कौन होते हैं? प्रेक्षण। समझ में आ गया ना। तो ये वाला बात हम लोग कर लिए बहुलक का। और ये सवाल थे और वर्गीकृत आंकड़े का, और ये मैंने बताया ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन जहाँ भी कहीं भी आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग के जो कोर्स में दिया है पढ़ने के लिए, वो जो दिया है, तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट पढ़ाए कि ऐसे कर करके जो अभी बनाए थे, गिनती गिन करके कब बनाएंगे? ऐसे मतलब डायरेक्ट गिन करके कब? कम संख्या दिया होगा ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, या इसी को टेबल करके बनाओ। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं है। जब कोई 2 आया 50 बेर, ये आया है 60 बेर, ये आया है 80 बेर, तब यदि गिनोगे तो भर दिन लग जाए गिनने में कौन कितना अधिक बार आया है। लेकिन टेबल फॉर्म में कर देते हैं इसी को, इस प्रकार से खाटा बना करके आसानी से पता चल जाता है। इसमें देखेंगे अधिक 6, तो 6 के बारे 6 किसके बारे में बढ़ता है, वही आंसर हो जाएगा सीधा। इस प्रकार से काम कर लेते हैं। तरीका में कोई चेंजिंग नहीं है, आंसर में कोई चेंजिंग। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन तरीका क्या हुआ, बदल गया, सब चीज़ वही रहेंगे। और ये थे अवर्गीकृत आंकड़े का। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़े का क्या पढ़ेंगे? बहुलक। अवर्गीकृत, वर्गीकृत क्या मतलब? अवर्गीकृत मतलब हुआ कि वर्ग में बांटल नहीं है,
वर्गीकृत मतलब वो वर्ग बटा 10 से 20 जिससे कहेगा ना 50-60, वो क्या हो गया, वो वर्गीकृत हो गया। और आगे जो पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या अवर्गीकृत लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ाना हमको चाहिए, अवर्गीकृत पढ़ाना, चूँकि ऑब्जेक्टिव आता है इसलिए मैंने, नहीं तो नहीं पढ़ाते, हटाओ। चलो आगे हम लोग अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक है ना। चलो पढ़ते हैं बहुलक। तो सूत्र होता है बहुलक बराबर सूत्र m नॉट बराबर, बहुलक को हम लोग किसे इंडिकेट करेंगे, m नॉट से। m नॉट मतलब लिखेंगे कैपिटल M है, ये समझ जाना कि ये क्या लिखे हुए हैं, बहुलक लिखे। m नॉट यदि लिखे हुए हैं तो वो क्या होंगे, बहुलक होंगे। यहाँ फार्मूले दिए हुए हैं बहुलक का, और इसका फार्मूला है L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2, और इसमें पूरा से गुना किससे किए हुए हैं, H से, ठीक है ना, H से गुना किए हुए हैं। जहाँ इसका प्रूफ नहीं पढ़ोगे बहुलक का, हैं होता है, कर दें। अब कॉमर्स रखो, और जब कॉमर्स में 12th में जाओगे तो टीचर वहाँ करेंगे प्रूफ। और कोई दिक्कत, तनिया का प्रूफ है, कोई किया है अभी तक, क्या कहाँ किया है, संभव ही नहीं है। दिखा दो कॉपी। बहुलक का फार्मूला प्रूफ कर दे, संभव ही, इतना आसान गप, क्योंकि ये कॉमर्स का विषय है। ये बहुलक जो पढ़ रहे हो ना, ये पेपर के एक्चुअली में कहाँ होते हैं, कॉमर्शियल पेपर है। इस प्रकार के कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं फैक्ट्स को, और ये कॉमर्स के हैं, दिस इज नॉट साइंस, कॉमर्स, समझ रहे हो ना। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसीलिए कहाँ प्रूफ करेगा, मैंने पता बता दिया कि इस पता पर जाओ और प्रूफ वहाँ पर मिल जाएगा। चलो ना रखेगा तभी, हाँ बता दिया ना, वहाँ नहीं करना तो वहाँ धरना, प्रूफ काहे नहीं कर रहे हैं। L बराबर, हम भी नहीं जानते हैं जरूरत क्या है, एडवांस पोर्शन हमसे जितना प्रूफ करा सकते हो, हम भगवान सब चीज़ का है क्या, किताब में नहीं सुनते हैं सुनने के लिए। जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न मतलब निचली सीमा है, समझ में आ गया ना। H बराबर पढ़ाएंगे, अभी तो प्रिंट आउट कर रहे हैं पहले। वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी, हाँ जितना लिखल है पहले सब बात लिखने दो हमको, प्रिंट आउट जरूरी है सब बात। यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। आज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे आज में। बराबर मापों के हैं। F1 बराबर बहुलक हैं, बहुलक वर्ग की, देखते हैं कहाँ तक होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर बहुलक वर्ग से ये फार्मूला सब लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होता है इसमें डाटा पुट करने में। ये रख लेना, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तथा F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की, ये पता हुआ फार्मूला का है ना, ये फार्मूला का क्या हुआ, कितना लिखेंगे, वार्ता
है। और है कुछ लिखल, लिख देते हैं उसको भी। अब नहीं ना इस सूत्र का प्रयोग दर्शाने का आज एक उदाहरण लेते हैं। चलो ठीक है, का एक बुला रहा है, एक तो क्या ले लेते हैं उदाहरण, ठीक है ले लेते हैं। और मेरे पास है 0 से 20 वाला एग्जाम्पल। ये कहाँ से हम लाए हैं, ठीक है, ये इस बुक का एग्जाम्पल होंगे 0 से, उस समय भी किसी से ना लाए होंगे। 0 से 20 वाला है, अच्छा है दिया हुआ 10, 35, 52, 61 एक्सरसाइज का सवाल है। तो ठीक है, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। और इसी टाइप का सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में किस चीज़ को देते हैं। जीवन काल है घंटों में बारंबारता। बस उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए, सवाल समझ में आए कि नहीं आवे ये देखना, खाली क्या ज्ञात बहुलक आराम से दो सवाल को मादिका है बना देते हैं। सवाल समझ में आवे कि उससे कोनो मतलब लैंग्वेज के फेरा में कभी नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लैंग्वेज समझना भी नहीं चाहिए। सवाल सॉल्व कर दो, बात खत्म है। समझेंगे सवाल बनाने के बाद, जब सवाल बन जाता है तब लैंग्वेज समझो। एग्जाम के लिए बता रहे हैं हम, क्लास में तो समझ नहीं करेंगे सब, एग्जाम के लिए। एग्जाम में लैंग्वेज समझ आए मतलब सवाल देखते हो बन जाए, बहुलक कहा है ना, आराम से लिख दो, बना दो सवाल को। नहीं समझ में आ रहा लैंग्वेज सीधा यहाँ बताते हैं क्या है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल। ये 225 बिजली उपकरण है और उसके जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। 0 से 20 जीवन काल 10 ऐसे हैं बल्ब जिसकी जीवन काल है 0 से 20 घंटा। 35 ऐसे हैं जिसकी जीवन काल है 20 से 52 ऐसे इसी प्रकार से सवाल है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उपकरणों का बहुलक जीवन काल। और सवाल दिया ना ऐसे सवाल को तू क्या करो, खरा टेबल बना लो, पहला काम। और ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। कैसे मैंने समझा, क्योंकि ये वर्ग में बांटे गए हैं, नहीं बांटे गए इसलिए कैसे आंकड़े हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। और इसको हम लोग लिखते हैं और फिर आगे बढ़ करके सवाल को सॉल्व करते हैं। जीवन काल घंटों में, जीवन काल जिस टेक्निक्स को बताएंगे उस टेक्निक्स को ध्यान रखना। यदि फार्मूला किताबी भाषा तो रटोगे तो कभी भी सवाल तो एग्जाम में बहुलक का नहीं बना पाओगे, छोड़ कर ही आओगे, बहुलक हो कि मादिका हो। और वो मेरे दुकान में मिलते हैं टेक्निक्स। जीवन काल घंटों में, उसके बाद दिया है बारंबारता। यदि एग्जाम में बहुलक का सवाल है और माध्य का सवाल है, आसान होता है बहुलक का, बशर्ते कि तुमको सूत्र याद रहे तब। और सूत्र में कौन क्या होते हैं तब। माध्य में क्या होती है, गुना भाग करना पड़ता है, लेकिन बहुलक गुना भाग करना उतना नहीं पड़ता, इसलिए सवाल क्या होते हैं, इजी होते हैं। और वो 0 से क्या दिया है, पहला 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से उसके बाद 100 से 120। ये सवाल दिए हुए हैं। अब सूत्र को समझते हैं कि सूत्र जो कहा था वो है क्या। तो पहले बारंबारता लिख देते हैं, 10, 35, 52, 61, 38 और 29, ये सूत्र हो गए है ना। इसमें बहुलक निकालेंगे तो ये फार्मूला हो गया। इसमें कहता है L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निचली सीमा। L क्या, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। हाँ, दिए गए बारंबारता बंटन में, ठीक है। अब लिखो यहाँ से, तो बहुलक वर्ग की, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि बहुलक वर्ग क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या उठा यहाँ से, वर्ग क्या, अरे तब ना निम्न सीमा। बहुलक वर्ग यहाँ भी सब जगह बहुलक वर्ग देख रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो पहले बहुलक वर्ग की समझते हैं। और बहुलक वर्ग वो हो जिसकी बारंबारता सबसे क्या हो, वो क्या होता है बताओ। इसमें
सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 61। वही क्या होते हैं? बहुलक वर्ग। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो क्या होते हैं? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का पता चल जाए, जो बहुलक वर्ग होंगे उसे आराम से अलग कलर से एग्जाम में भी क्या करना, ऐसे कर देना। करो नहीं करो कि कलम से समझने के लिए हम करते हैं, घेरा मार दो। पहला काम, दिए गए बारंबारता बंटन में, दिए गए बारंबारता बंटन में, दिए गए बारंबारता बंटन में वर्ग 60 से 80, वर्ग 60 से 80 अधिक बार, गंदा आ रहा है, वर्ग 60 से 80 अधिक बार, अधिक बार 61, अधिक बार कितना आया है? 61 आया है। तो अब बताओ, इसीलिए बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वो जिस वर्ग के बारंबारता है वो वर्ग होते हैं बहुलक वर्ग। तो बताओ बहुलक वर्ग क्या होगा? 60 से 80। पिछली बार माने का वो बहुलक वर्ग क्या निकल गया अपना? उसको भी क्या करो, घेरा मार दो। बहुलक वर्ग का निर्णय हो चुका है। इतना तक किसी को दिक्कत भी है? इतना तक नहीं है, आगे दिक्कत भी। जीरो के बाद क्या होता है? गिनती, बच्चा वाला गिनती। एक के बाद तो बहुत ठोस हो, लोग को पता भी था, नहीं था पता ना। जो बहुलक वर्ग आता है, छोड़ो 1 2, जो क्या आता है उससे पहले यहाँ लिख दो 0, यहाँ क्या लिख दो 1, और यहाँ लिख दो 2। खेल खत्म। नहीं लेंगे, मेरा मन है। तू मना करेगा तो फिर बोल तो कह रहे हो। हाँ मेरा मन है, नहीं लेंगे। मोबाइल कहाँ? मोबाइल रखो यहाँ पर, नहीं लेंगे। और कोनो बात? क्या अभी सवाल खत्म हो चुका है? हम ऐसा बोले हैं कि चैप्टर खत्म है, ये टॉपिक तो फिर पूछे का है। अभी तो सिर्फ 0 1 2 ही लिखे हैं, अभी तो पूरा काम मैंने किया ही नहीं। लिखते नहीं समझते तब न कहा था। अभी तो तू कहा 0 के बाद 1 1 बाद 2, वही तो लिखा है। चलवे करेंगे ना, हर बनाता का है। तो बहुलक वर्ग निकल चुका है, 60 से क्या निकल चुका है? अच्छी बात है। एल लिखा हुआ है, क्या है बताओ? बहुलक वर्ग की, अच्छा ये बहुलक वर्ग निम्न समाइए उच्च समाइए। तो बताओ एल का मान कितना हो गया? 60। कोनो दिक्कत? अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एच क्या लिखा है? वर्ग अंतराल की माप। यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर माप के हैं, मतलब कि सब के बीच में कितना अंतर होगा? 20 का नहीं, जितना है ना शुरू वाला सब में उतने होगा, या कहीं भी अंतर निकालो समान निकलेंगे। वही लिखा है, या मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर माप के। नहीं है तो कर लो, नहीं वाला क्या होते हैं आएंगे, उसमें नहीं हो, उसमें करना पड़ता है 0.5 घटा बढ़ा करके, लेफ्ट राइट करके देखेंगे, आएंगे तो सवाल पर। इसमें सबका वर्ग अंतराल की माप। तो 20 में से घटाओ उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा घटाओ, उच्च सीमा माइनस क्या घटाओ? सब जगह देखो क्या पूरेंगे? समान। ये बात हम लोग मान चलते क्वेश्चन में है भी। तो बताओ एच बराबर कितना हो गया? 20। यहाँ तक कोनो दिक्कत? ओह 0 लिख दिया। एच बराबर कितना लिखा गया? 20 लिखा गया। अब जब ये हो जाते हैं, F1 क्या लिखा हुआ है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये F1 हो, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? F1 हो गया। F0 क्या लिखा है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ये क्या हो जाएगा? F0। अब बहुलक वर्ग की ठीक, ये सब याद रहता नहीं रहेगा याद, इसीलिए मैंने क्या लिखा था 0 1 2। तो 0 कहाँ शुरू करेंगे? जब बहुलक वर्ग आता है ना वहाँ उससे पहले 0 1 2 कर दो। अब सब में सटा दो F। क्या सटा दो? यहाँ भी F सटाओ सफिक्स में 0, यहाँ भी F सटाओ सफिक्स में 1, यहाँ भी F सटाओ सफिक्स में, इसमें F सटाओ तो F0 का मान कितना हो जाएगा? लिख दो यहाँ पर। बोलो F0 का मान कितना हो गया? कोई दिक्कत? इसमें भी क्या लगा? सटा दो F। तो F1 बराबर कितना होगा? इसमें भी क्या सटा दो? 2। तो F2 का मान कितना होगा? खेल खत्म हो चुका है।
नहीं हुआ, खेल खत्म। अब मिला लो एक बार मेरे सवाल से। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले, F0 सुनो, F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये मतलब हुआ पूरा, इससे पहले मत कहो, कहने के लिए कह देते लेकिन पूरा पता नहीं हुआ। F0 कहा क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 यानी कि 52। बुझा? एग्जाम में दिमाग उमाग लगाना, 0 1 2 लिखो, F सटाए दो दोनों में, मान लिख करके घस के निकल जाओ। सामने वाला F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले था की बात था, वो करते रहे तब तक तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा? खत्म हो चुका होगा। जब तक वो F0 और 1 करते रहेगा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा तू रट कर बनाया कि दिमाग में बनाया कि चोरी करके बनाया। बना दिया है ना तो तू ही महान हो। अब चलो F1 का है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 61 हो गया। F2 का क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। बोलो 38। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट पेज लाओ। क्या इसमें L में H में लफड़ा नहीं, लफड़ा किस में होता है? इसी में। एक स्टेप यदि पार कर लेते हो, बहुलक वर्ग यदि धर लेते हो तो समस्या खत्म हो चुका है वहीं पर। सिर्फ क्या पकड़ लेना? बहुलक वर्ग। वो कैसे पकड़ाएगा? जो सबसे अधिक बार आया होगा वही क्या होंगे, और उसको डार्क मारो अलग कलर से, वही कलर से, और 0 1 2 लिखो, ध्यान सब चीज कम कर लो। चलो हम लोग उधर से, चलो नेक्स्ट पेज लाओ। समझ में आ गया ना? और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। खोलो नहीं, उसको रहने दो उसी में। नेक्स्ट पेज लगा के लाओ। जो करिया कलम था, ये समझ में आ गया ना सबको? अब बहुलक भारी भी लगेगा, ये टेक्निक समझ में आ गया होगा तो एग्जाम में टाइम कम लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसी में रहने दो, चाहे उस पेज में लगा कर रख दो। जल्दी लाओ फटाफट। और आज बहुलक हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है। अब जितना अननोन क्वेश्चन में क्या सब निकल चुका है, हैं? अब बात आती है कि सूत्रों याद करवा दीजिए। ठीक है, वो याद करवा देते हैं। सूत्र को भी इधर देखो, उधर छोड़ो। m नोट बराबर बहुलक बराबर L प्लस, ये तो नहीं भूलोगे। ऊपर नीचे में क्या होता है? कन्फ्यूजन, दिमाग मत लगाओ। F1 माइनस F नोट। 2F। शांत रहो, भला कर रहे हो तुम। सूत्र याद है सब पिछला पढ़ा था ना, तो फिर बोल कह रहा है? यहाँ जो लिखल है वही यहाँ लिख दो। F1 माइनस क्या लिख दो? F0। इसमें 2 से गुना कर दो। इसमें किससे गुना कर दो? अच्छा, तुमको पता है F1 F0 होते हैं, बच कौन गया? F2। उसको भी क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। अब गुना किससे कर देंगे? सब में H से। फार्मूला हो गया, नहीं हो गया फार्मूला? तो आप कॉपी लाए है, नहीं लाए हो तो छोड़ो, लाओ ना रफ कॉपी। लिखते हैं फार्मूला, आगे पीछा है। m नोट बराबर L प्लस तो होगा ही 1 0, फिर वही 1 2 से गुना कर दो। क्या कर दो? बचा कौन? घटा देते हैं उसको भी। H में गुना करते ही नहीं भूलोगे। किससे गुना कर देते हैं? सूत्र नहीं याद हो गया? एक बार और लिखो, इसको झाँप देते हैं, है ना? इसको झाँप देते हैं। चलो बताओ, m नोट बराबर L प्लस तो होंगे ही, बटा लगा दो। 1 माइनस क्या होगा? 0, फिर 1 माइनस क्या होगा? 0, 2 से गुना कर दो, और फिर बचा कौन? F2। गुना घटा दो उसको भी। H से क्या करेंगे? तो इस प्रकार से क्या बनाए जाते हैं? सूत्र बनाए जाते हैं, है ना? हाँ। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, 1 0 102 क्या लग रखते हैं लोग। बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं, जो लोग भूल जाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे आप सब जगह क्या लिख दीजिए, सिर्फ F लिख दीजिए। क्या 2 गो F ऊपर और 3 गो F नीचे। याद रखते हैं 1 1 0 102 ये नंबर है। क्या नंबर है? 10 102, यानी 10 102 10 102 10 लिखेगा ना, 10 यहाँ 2 बैठा देंगे। मतलब क्या? 10। ठीक है, लिख देते हैं। 10 लिखना है, लिखिए 10 लिख दिया। फिर क्या लिखना है? 102।
102 किसका नंबर है? एम्बुलेंस का नंबर होता है, पुलिस का नंबर होता है। एम्बुलेंस लगा फोन 102 और 2 से गुना कर दो यहाँ भी। लगाएंगे अब तो पूरा में एम्बुलेंस किससे लेके गुना कर आएगा देंगे? सर। एच से। नहीं याद हुआ सूत्र? हाँ तो कई तरीके याद करने के हैं, जो तुमको अच्छा लगता है उस तरीका को अपना करके सूत्र को याद कर सकते हो। नहीं बढ़िया तरीका 10 102 और 2 आप ऊपर 3 गो आप नीचा और 10 102 इसमें 2 से गुना अब पूरा में से गुना। कर सकते हैं। 10 10 क्या बार आया? 2 बार यहाँ भी लगा देंगे। अपना अपना तब तरीका ढेरी निकलता है, जैसे जिसको मन है वैसे याद करो। वैसे तो हमको ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ता, इससे सूत्र याद है। कम करिए लोग के लिए सूत्र है। ठीक है। हाँ भूलोगे तब। तो चलो अब यहाँ से हम लोग आ गया। तू बहुत खुश लग रहे हो। तू कम करिए है क्या? तू तो काम बहुत काम करते हैं। हाँ जी, कम करिए नहीं है, मैथ नहीं बनाते हैं। तब तू लोग बना के आता है तो क्या है उसका? तुम लोग गधे बनाएंगे। तब सुना ना, एक दिन बना लगा क्या है? भस्मासुर है वो, समझ रहे हो ना? तू भस्म कर देना एक दिन में। एंटीना थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। अच्छा आज इसको सही कर देंगे, ये थोड़ा ठीक है। वो ठीक है कि यही लगाया है। और रहने दो, कोनो गड़बड़ है ठीक है, सब दिखना चाहिए लेटर, खाली बात खत्म है। टेढ़ रहे कि सीधा रहे, मैंने सबको दिखता है। आगे बताओ क्या करेंगे? अब ठीक है, ऐसे ई होगा ना कीजिए। तो मान पुट करेंगे। तो एम नोट बराबर एल का मान, चलो एल का मान कितना है यहाँ से? 60 प्लस F1 कितना है? 52 लिखा 61 माइनस F नोट F0 उसके बाद यही 61 माइनस 52 और 2 से गुना और माइनस कितना है? 38 और गुना किससे है? 20 से गुना है। अब कुछ भी है आसान है कि माध्य से आसान है कि भारी है? खूब आसान है सर। हाँ जी, क्या हुआ? दबाइल है। दवाल है, दवाल रहने दो। कोई दे देते पेज, उसी को दे देते। हाँ तो 60 प्लस 61 में से 52 गया है? कितना होता है? 9 इसको गुना भाग करो, सबको 61 गुना करो। 61 गुना 2 तू नहीं करेगा तो मैं अगले बार किए होंगे तो कर लेना होगा। ओ अगले बार डायरेक्ट आंसर लिखे थे, डायरेक्ट आंसर लिखे थे देख करके। 122 8 90 122 minus 90 ये ना एक 1 2 6 दूना 12 8 10 9 चल 1 3 1 4 5 4 9 गुना 20। तो बताओ आगे चलो इसी लाइन में। 60 प्लस 9 बटा 122 में से गया तो 32। हाँ 32 कैसे? हाँ 32 30 20 10 30 तो 32 बटा क्या होंगे? कटेगा तो 9 8 चौके 32 10 दूना 5 बेर में 8 बेर में 5 चौके 20 8 चौके ठीक है ना? तो 60 प्लस 9 पचे 45 बटे क्या होंगे? 45 भाग दो 8 से। तो 60 प्लस 45 में किससे भाग देंगे हम लोग? 8 पंचे 40 5 .0 8 छाके 48 हाँ फिर कितना आएगा? 8 दूना 16 तो 5 पॉइंट कितना आएगा? तो 6 दू कैसे आएगा? अरे गुना वहाँ गड़बड़ हुआ है। आंसर है 60.28 तो तू उसे कैसे कर दोगे? आंसर कितना है? 60.28 का अगली बार निकला है ना। फिर से करते हैं गुना भाग एक बार। अब 45 में भाग देंगे, आंसर कितना देखो तो? इसका आंसर कितना है सवाल का? 65 है, 65 पॉइंट कुछ ये निकला ना। 8 छाके 48 हुआ ना तो 2 और फिर 0 देंगे तो 8 दूनी 16 फिर 4 8 पंचे है ना। ओ अगले बार तक कोई आंसर गलत दिखाया होगा। चलो बढ़िया है, विद्यार्थी दिखाया तो हम क्या करेंगे। अगले बार कोई बुद्धियारी क्या होगा, कहेंगे आंसर देखो तो कुछ और देख के बता दिया होगा हमको तो हमने वही लिख दिया।
कोनो दिक्कत खैर गुना भाग मैंने उतना नहीं देते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो गुना भाग खुद से करो। 65 दशमलव कितना है 6 उतने ना है। चलो आपकी बार आंसर मिल चुका, अगले बार आंसर 60। कोई बुद्धि अच्छा बगल में कहीं 60.28 के आंसर देखो थे उसमें 60.28 कोनो क्वेश्चन का आंसर बगल में है नहीं है। किसी के देख लिया होगा आंसर, कोनो का दिया होगा। रौनक था अगली बार आंसर देखने में, वो कहता था हमको आंसर यादे है, कहते थे तू कह दो हम लिख देते हैं, गुना भाग कौन करने के लिए बैठा रहेगा। कहते ठीक है। तो अब बहुलक हम लोग एक और बनाते हैं, और उसमें जो है ना संचयी बारंबारता दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। संचयी बारंबारता वाला क्वेश्चन को हमारे बुक में दिया हुआ है, बता देते हैं। संचयी बारंबारता से बारंबारता प्राप्तांक इंटर सहरसा में पढ़े हो? तुमको जो देखे थे सहरसा में हम, तू कहता नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ा है सहरसा में? थोड़ा कम है तो नहीं, ऐसे जानकारी के लिए करने कम जानकारी रखना चाहिए। अगले एक बार तो डेरा गया था ना वहाँ पर, जी सर कौन चीज़ पढ़ने के लिए गया था? पढ़ने के लिए तब जी सर बात कर- निवास बोले थे जी विक्रम के भाई ना, कौन? विक्रम के भाई राम निवास विक्रम के भाई? कौन विक्रम? भैया आपके पास में दोस्त है पढ़ते नहीं पढ़ा उसका भाई वो गया था साथ में? पर वही जगह सर उसको हम रहता है पूछेंगे मैं पढ़ाएगा तुरंत नहीं याद नहीं, तू याद है हल्का फल्का? 2 बार गए गया था, याद नहीं है हमको। दोनों बार मौका नहीं मिला। बोले अच्छी सेमेस्टर वाला पढ़ा रहे, एक बार गए तो 10-12 लड़का पढ़ रहा था जीरो से बूढ़ा सब होगा। जी तुम तो बूढ़ा सब को देख लिए होने एक बार, नहीं देखा है? हालत ख़राब रहता है वो लोग का, जब सिलेबस खींचने लगते हैं तो हाफने लगता है। जैसे देखे हो बरद को हाफसाता है कैसे, फिर भी वो लोग लोड ले लेता था। 20 से 30, 40 से, अरे एगो डाटा मिस, 30 से 40, 30 से 40 से 50, 50 से 60 से 70, 70 से 80 है ना। वो सवाल नहीं है, ये सवाल किसी से ना शायद होंगे, है ना। और बाकी जो सवाल है तुम्हारे बुक में, वो सवाल बन जाए, उसमें कुछ है नहीं ऐसे कि वो सवाल हम बताएंगे, वो आसान है। लेकिन ये सवाल खोज किस में अगली बार बताए थे, तब की बार आसानी हो रहा है सवाल बताने में। और वो संचयी बारंबारता संबंधित सवाल है, और इसमें दिए हुए संचयी बारंबारता 5, 11, 22, 37, 56, 68, 75, 80। कभी कभी धोखे में रखने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, या किसी बुक में तुमको संचयी बारंबारता की जगह पर सिर्फ लिखा रहेगा बारंबारता। सिर्फ क्या लिखा रहेगा? बारंबारता लिखा रहेगा। संचयी बारंबारता लिखा हुआ, लेकिन कैसे पूछेंगे कि संचयी बारंबारता है? बोलो, संचयी बारंबारता बारंबारता में क्या अंतर है? घटाने पर जो उड़ता है ना, घटाने पर किसको घटाएंगे? घटाओ, हटा दिए पेज को, घटाओ। अब घटाओ, कहीं लिखल नहीं ना है, अब घटाओ। हैं? अरे यही सर जी, पहले 5 लिखेंगे तो 11-5, तब उसके बाद यही। हमने क्वेश्चन क्या पूछा? संचयी बारंबारता बारंबार अंतर। हमने नहीं कहा कि संचयी बारंबारता से क्या बनाओ। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा उन्हें जवाब देगा। संचयी बारंबारता और बारंबारता में क्या अंतर है? नहीं है, तुमको पता है? नम्मा पर का हो, पता है? पता था, भूल गए। चलो ठीक है, लेकिन पढ़ा था ना। एक बार कॉपी में जाकर देखना। एक ही पहचान है, कोई बारंबारता लिखे हुए हैं, यदि वहाँ संचयी बारंबारता नहीं लिखल है। संचयी बारंबारता हमेशा होते हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ रहा है तो बढ़ भी करेगा।
यही खासियत है, यानी कि कभी डाटा घटता है कभी बढ़ता है, ऐसे नेचर हैं। तो वो सिंपली बारंबारता हैं, वो सिंपली क्या होंगे, बारंबार घट रहा है अति बढ़ रहा है तो बढ़ रहे हैं, घटते नहीं हैं, बढ़ रहा है तो बढ़ते रहे हैं। बढ़ रहे हैं हमेशा, मतलब कभी भी घट नहीं रहे हैं। तो समझ जाना कि वो जो बंदा दिया हुआ पक्का क्या दिया हुआ है, वो संचयी बारंबारता, हमेशा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, कभी घटते उठते नहीं है। अब यहाँ लिखा है बारंबारता, इस बारंबारता में ही एक खास प्रकार का बारंबारता होती है जिसे हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं, ऐसे कह सकते हो। तो जैसे कि ये 10 है, 35 है, 52 है, 61 बढ़ा, लेकिन फिर देखो क्या हुआ, घट गया, फिर क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब ये संचयी बारंबारता नहीं है, ये सिंपल बारंबारता फ्रीक्वेंसी होंगे। अब इसमें देखो क्या ऐसा गुण है, इसमें देखो 5, 11, 22, 37, 56 धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, क्या कभी घटे हैं, इसका नहीं घटे, इसका मतलब ये क्या है, संचयी बारंबारता है। समझ में आ गया। संचयी बारंबारता पकड़ने का तरीका समझ, यदि देखना कि बारंबारता बढ़ते क्रम में दी है, इसका मतलब वो बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता है। तो पहला काम क्या होगा, माध्यिका बनाने के लिए, चाहे कुछ बनाने के लिए, कोनो सवाल सोल्व करते हो, माध्य बनाते हो, माध्यिका बहुलक बनाते हो, कोई भी सवाल आते हैं, यदि संचयी बारंबारता दिया है, पकड़ने का तरीका बता दिया है, तो पहले संचयी बारंबारता से बारंबारता बना दो। इस समय खोज रहे थे, किताब में मिला, हमने कहा था आगे देखेंगे, होंगे तो बता देंगे, यही चीज़ खोज रहे थे हम। समझ में आ गया ना। सवाल अपने मन से भी ले सकते हैं, लेकिन बुक का इसे लेते हैं, शायद बुक का सवाल एग्जाम आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और क्या होता है लगेगा, अरे डाटा तो वहाँ भी निकला था उस समय, सवाल को सॉल्व कर लोगे। कंपटीशन में कहीं पकड़ा गया तो तुमको याद एक बार तो सवाल को आंसर टिक कर दोगे, कहीं सुतर गया तो। इस कारण से सवाल लेते हमेशा क्या के लेते हैं, अपने मन से सवाल नहीं देते हैं। अपने मन से सवाल देंगे तो बना तो दोगे, लेकिन एग्जाम में फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए बुक का लेते हैं सवाल, फिर भी से पढ़ लेते हैं सवाल, वही सवाल, ताकि कहीं सुतर गया तो तू भी फिर लगाइए दोगे ना, एक ही लाइन में सीधा निकल गया क्वेश्चन एक लाइन में। इस कारण से बुक का खोजते हैं, कहीं मिल जाता अच्छा रहता है। तो संचयी बारंबारता समझ में आ गया ना। माध्य बनाते हो, माध्यिका बनाते हो, बहुलक कुछ भी बनाते हो, संचयी बारंबारता दिया है तो पहला काम है संचयी बारंबारता क्या निकालो, बारंबारता। और बारंबारता से भी संचयी बारंबारता बनाना सिखाएंगे। अभी हम सिखा रहे हैं संचयी से बारंबारता, संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना। पहला को वैसे क्या करो, लिख देंगे पना को निकालना, जोड़ दूसरा लिखेंगे, दूसरा जो लिखोगे ना बारंबारता, तो दूसरा माइनस पहला, 11 में से 5 गया क्या होगा, 6 होगा। फिर यहाँ जो लिखोगे ऊपर माइनस क्या होते हैं, नीचा, तो 22 माइनस क्या होंगे, 11 बराबर 11। 37 माइनस क्या होंगे, 37 माइनस 22 कितना होगा, 19। चाहो तो नहीं भी कहेगा, इससे पहले कहाँ घटाए, कहेंगे इससे पहले कोई था ही नहीं, इसलिए उसे लिख दिया। पहला परीक्षण जो होते हैं ना, उसका बारंबारता और संचयी बारंबारता एक ही होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, एक ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना चीज़ को। तो ये ऐसे कर किसी लिख दिया तो कॉपी में एग्जाम में लिख सकती हो, ताकि बाद में पढ़ोते रिवीजन में दिक्कत नहीं हो। डायरेक्टली लिखते तुम बाद में कैसे किसी लिख दिए, समझ रहे हो ना, ये बात होती है। चलो बताओ, 56 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 37 से कितने होगा, 19 होगा, घटाल बढ़ाल सब है। 68 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 56, तुम घटाते रहो, कितना मिलेगा, 12। 75 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 68, कितना मिलेगा, 7। 80 माइनस क्या करोगे, 75, कितने मिलेगा, ये जरूरी नहीं, डायरेक्ट लिख दो, 5, 6, 11, 15, 19, 22, 7, 5 आंसर हो गया। दोनों लिखा मैंने इसीलिए क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, इसलिए मेरे लिए लिखना दोनों ज़रूरी है, तुम्हारे लिए दोनों ज़रूरी लिखना नहीं है। समझ में आ गया इतना बात, ये वाला बात हो गया है ना। अब देखो, अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालना। अब संचयी बारंबारता से हम लोग क्या बना लिए, बारंबारता। एक बार बारंबारता से बना के देखते हैं, संचयी बारंबारता देखते हैं कैसे होती है। बारंबारता से क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, संचयी बारंबारता बनाए। अब बनाएंगे बारंबारता से संचयी बारंबारता, पहला डेजर को इसे छोड़ दो। दूसरा लिखना होगा संचयी बारंबारता, ऊपर सबका योग। तीसरा लिखना होगा सबका योग। इधर लिखना होगा ना, इससे ऊपर जितना योग है सबका
जोड़ लिख दो। ई लिखना होगा ना, इससे ऊपर जितना सबका क्या करो जोड़ लिखो। जैसे मान लो शुरू से फिर ये संचय ये बारंबारता है ना, इस संचय से क्या बनाया बारंबारता। अब बारंबारता से बना क्या दिखा देते हैं तुमको हम, लेकिन इस क्वेश्चन में बनाना फिर भी हम बना के एक बार, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। संचयी बारंबारता एग्जाम में नहीं बनाना, ये है आगे क्वेश्चन अभी दोनों लिखल है तो आसानी होगा। चलो बना देते हैं बगल में। पहला डिजिट क्या करना है वैसे छोड़ देना है। दूसरे क्या करोगे, दूसरे करोगे ना तो दोनों का जोड़, और आगे आओगे। चलो ठीक है, ताकि तुमको कॉलम क्या हो सेम मिले तो आसानी समझ में आए। पहला को 12 छोड़ो इसको, ये इसको हटाओ, नहीं देखेंगे इसको। अब बनाते हैं। ये क्या दिया हुआ है बारंबारता, इससे क्या बनाएंगे तो पहला डिजिट क्या करेंगे, दूसरा को दूसरा ऊपर सब जिस डिजिट का लिखना होगा संचय बारंबारता उससे ऊपर जितना सबका जोड़ लिखते हैं, यही है कंसेप्ट और कुछ नहीं है। जिसका निकालना होगा उससे ऊपर जितना संख्या सब क्या करो सबको जोड़ दो। जैसे 5 से निकालना होगा 5 ऊपर कितना है नहीं है तो वैसे लिख दिया। 6 का निकालना है तो 6 से ऊपर कितना है 6 और 5 दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, वो भी आएंगे और उससे ऊपर जितना आएगा सब। 11 के लिखना 11 से ऊपर कितना बताओ सब है 3 को जोड़ो सबको। अरे इन दोनों 6 5 11 11 दोनों 22, इसका लिखना होगा इससे ऊपर जितना। अच्छा ये जो 22 लिखल है ये 22 तो इससे ऊपर सबका जोड़ है, यानी कि इससे ऊपर सबका जोड़ कितना पूरल है, और ये कितना है, यानी कि ये दोनों जोड़ देंगे सिर्फ नहीं हो जाएगा काम। तो बोलो 22 15 कितने होते हैं 37। अच्छा इसका निकालेंगे इससे ऊपर सबका जोड़, अरे इससे ऊपर तो सबका जोड़ तो 37 पूरे है, यानी इन दोनों क्या करो जोड़ दो। तो दोनों जोड़ेगा कितना पूरेगा 56। इसका इससे ऊपर सबका जोड़, अरे इससे ऊपर सबका जोड़ तो 56 में लिखबे किया है, दोनों क्या करो जोड़ दो। कितना होगा ये 68, यानी कि ऐसे जोड़ेंगे। फिर समझ में आ गया ना बात, फिर ऐसे जोड़ेंगे, आगे जाओगे और ऐसे समझ में आएंगे। इतना बात समझ में आ गया, ये बात कर दी। अब इसका निकाल, अब बताओ कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है, सबसे अधिक 19 है। तो 19 को पहले क्या करेंगे हम लोग टिक्का मार देंगे। तो अब बताओ बिना सांस लिए हुए बहुलक वर्ग क्या होंगे, डायरेक्ट बताओ बहुलक वर्ग क्या होंगे 40 से 50 हो जाएगा बहुलक वर्ग। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग आमा बराबर 10, F0 F1 और F2। F0 15, F1 19। अच्छा तुम मास्टर बन गए हो लिखने में, नहीं बन गए हो। 0 1 2 यानी कि F0 F1 F2 नहीं हो गया। F0 हो गया 15 19 और 12। और कुछ होता है डाटा है। M0 बराबर H सर जी लिख दिया L प्लस 10 F1 माइनस FO बटे 2 गुना F1 माइनस FO माइनस F2 और गुना कितना कर देंगे 10 H, यानी कि 10 गुना क्या कर देंगे 10। तो गुना भाग अब तो तू 10 लिखल है, यहाँ से समझ जाना, अब जगह नहीं होता ना। बोलो सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर इसका कितना निकला है सॉल्व करने के बाद। नहीं है आंसर इसका, बुक में देखेंगे। हाँ देखो कहाँ से सवाल लाए हैं ये हम। अच्छा ये सवाल तो अगले बार भी नहीं किए होंगे, तब वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकाले गए हैं। ये सवाल किसी सिन्नाक है क्या, देखो तो। अरे इसी का सवाल होगा 11 से 15, 15 से है ना 43 दशमलव कितने निकलल है 4 यही क्या होंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है ना। 0.5 से 1.5 ठीक है। नेक्स्ट पेज लो। एम नॉट जो लिखते हैं खाली एम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो। एक्स से लिखो ना, कोई पूछने वाला थोड़े एम नॉट लिखते हैं, सीधे एम लिखा है। इसीलिए कि क्वेश्चन में बनाओगे एग्जामिनेशन में कमीशन में वहाँ एम नेटे कहता है, इसीलिए हम एम नेटे कहते हैं। वो जो कहेगा हम वही कहेंगे।
बाकी अपना मन है। नेक्स्ट पेज बदलो। अभी 3 बजा। हाँ तो 3 बजे तो 1.5 घंटा तो पढ़ना है, 4:30 बजे तक पढ़ते हैं ना। 4 बजे आधा घंटा और से। वायर है ना बीच में दिखिए तैयार भी आधा घंटा से 5 मिनट। क्वेश्चन हो पाएगा समझाएगा तुम ही लोग ना, हम समझाएंगे? बूढ़ा हो चुका है, समझाओ। बन चश्मा दे उत्तर लेंस के देंगे। निम्नलिखित बंटन का क्या निकालना हमको है? बहुलक निकालना है। नहीं उत्तर लेंस तो के चश्मा निम्नलिखित दबा। बंटन का बहुलक क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका क्वेश्चन लिखना जरूरी है। वर्ग अंतराल और ओ मानव नेट में छेद है फोन में बारंबारता 11 से 15 सॉरी 16 से 20 21 से 25 अटगुण करेगा लगता है तो उसके बाद 41 से 45 ठीक है। 7 10 13 26 लिख देंगे 35 22 11 46 लिखेंगे ना, तब ना गुना भाग करने में तकलीफ नहीं होगा हमको। नहीं तो कौन बैठ के करते रहेगा। इसके लिए उदाहरण का पकड़ते हैं कि गुना भाग कम करना पड़े हमको, कंसेप्ट सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। 46 से 50 का कितना दिल है यहाँ पर? हो न गया। इधर भी छोड़ा हुआ ऐसे करके तीर मार तो दोनों करके जुट जाएंगे, फिर आगे बढ़ सकते हैं काम। तो इस प्रकार से डाटा दे दिया है। इससे पहले जो पढ़े थे जैसे 0 से 20 था, 20 से 40 था, 40 से 60 था, इस प्रकार कुछ थे ना क्वेश्चन जी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे तो उसमें क्या था बता? उसमें था कि ऊपरी वर्ग सीमा इसका जो जैसे कोई वर्ग लेते हो, जैसे ये वर्ग लेते हो, तो इसका जो निम्न सीमा है वो पहले वाला वर्ग के क्या होंगे? बराबर कुछ सीमा होंगे। हाँ इसका जो निम्न सीमा होंगे पहले वर्ग के क्या होंगे? कुछ लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी 11 से इसकी निम्न सीमा क्या इससे पहले वाला वर्ग कुछ सीमा है? नहीं है। जब ऐसे नहीं हो तो उस कंडीशन में सवाल तो हालांकि सॉल्व कर देंगे ये बिना किए हुए, लास्ट में जो बहुलक वर्ग निकलेंगे उसमें 0.5 लेफ्ट में घटा देंगे और राइट में 0.5 क्या करेंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन जब यही सवाल आ जाते हैं माध्य में और अलग चैप्टर में, तो वहाँ प्रॉब्लम खास करके माध्य में समस्या खड़ा कर देगा। वर्गमूलक को सॉल्व करने के लिए वो चीज़ बिना खटल में चेंजिंग किए हुए सवाल को बना सकते हैं, लेकिन माध्य में नहीं बना सकते हैं। तो माध्य को ध्यान में रखते हुए और इस कंसेप्ट को बहुलक में भी यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जैसे स्टॉप करके एक बार लिखना पड़ता है। तो इससे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? समावेशी यानी कि आच्छादित समावेशी वर्ग अंतराल। वर्ग क्या बनाएंगे? अंतराल। उसके लिए लेफ्ट में क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे 0.5 और राइट में क्या करेंगे? प्लस करेंगे 0.5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बारंबारता। घटाओ 11 में से गया 0.5 कितना हम बचेंगे? 10.5 इसमें जोड़ो 0.5 15 दशमलव क्या बचेंगे? 5। समझ में आया सबको? चलो आगे बताओ। आप यहाँ इसमें घटाओगे 16 में घटाओगे 0.5 तो 15 पॉइंट क्या बचेगा? मिल गया।
सब में एगो निश्चित बना रहे हैं सब में। 20.5 वो बहुलक के लिए मैंने कहा, कम मेहनत के लिए। ऐसे करोगे तो भी गलत। सर जी बहुलक में बारंबार संचय। अरे हटाओ, तुम लोग को शॉर्टकट समझ नहीं आता, पहले लॉन्ग चलो फिर शॉर्ट में बताना ही नहीं चाहिए हमको। पहले 15.5 में घटाएंगे, इसे 0.5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। ऐसे ही बनाओ, दिमाग में जाता है तो इसमें फिर घटा 0.5 सब में। 5 20 पॉइंट क्या करेंगे, 5 उसमें जोड़ो 25.5 25.5। अगला में फिर घटाओ लेफ्ट में 25.5 25.5, फिर उसमें 30.5 30.5। क्या सब मिल रहा है? हाँ। इसकी वर्ग ऊपरी निम्न सीमा, इसकी उच्च उच्च सीमा सीमा हो रहा है ना। जी। ठीक है, आगे बताओ। 30.5 से लेकर 35.5। आगे अब 35.5 से 40.5। आगे 40.5 से 45.5। आगे बस बस कोई दिक्कत? नहीं। अब बारंबारता को ऐसे लिख देंगे 7, 10 ऐसे बनाओ। माध हो, माध्यिका, बहुलक हो, जब ऐसे रहेंगे ना सवाल ऐसे करना, चयन करना। ये तो यहीं तक में है, आप ज़्यादा तक ले लिए। मेरा मन है। और तब तो सही। ई क्या लिखा हुआ है? हाँ ई हुआ है, नहीं देखे वो नहीं है। तुमसे अधिक बार कौन आया है? 35 F0 F1 और क्या होंगे F2। तो बहुलक वर्ग बताओ यहाँ से। जाएगा। बन जाएगा तो समझ में तुमको कहाँ आया। हल्ला नहीं करो। बहुलक वर्ग कितने होंगे? 30.5 से 35 पॉइंट क्या होंगे? L बराबर क्या होंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H होंगे, बस दोनों घटाओ कितने निकलेगा? ये नहीं करना, ऐसे निकालना 5। तो भगवान ने ऐसे में 5 पुरता है कभी? अब देखा, अब समझ में किताब में क्या कहा है, अब समझ में आएगा। अब बताओ F1 बराबर F0 F1 F2 समझ में आएगा ना। क्या होंगे F0? 26 35 और M0 बराबर L प्लस F माइनस F 10 102 2 से गुना क्या हो गया? अंतिम बार में पुत्र का स्मरण कर लिए। अब कल से तो विदा ही हो रहे हैं। आप फिर बहुलक पढ़ाएंगे हैं? अब कब बहुलक पढ़ाएंगे? भविष्य में कभी मैट्रिक पढ़ाएंगे? भविष्य काल में। भूतकाल में कि भविष्य काल में? L कितना है बताओ? तो यहाँ सब कर लोगे ना, मान बैठाना है। अब यहाँ क्या करना है? 30.F1 कितना है? 35 माइनस 26 2 गुना 35 माइनस 26 F2 कितना है? गुना सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ जो मैंने बताया था ना सॉल्व